अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी के टॉपिक को। इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है वो भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विद इन अ सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम में किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी possessed by a body due to its motion, हरकत की वजह से जो एनर्जी वो काइनेटिक है। और उन मॉलिक्यूल्स की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी उन मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है किसी भी सिस्टम में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है प्लस कर देते हैं उन दोनों की एनर्जी को, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी के थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन। एनर्जी कैन जनरली बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म। एनर्जी को नॉर्मली हम दो फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस कंटेन बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। The amount of kinetic and potential energy of a substance depend on the phases of matter। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फेजेस ऑफ मैटर पर। ये मैटर सॉलिड है, ये मैटर लिक्विड है या मैटर गैसेस है, इसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये हरकत बहुत ज़्यादा करता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस से कम होती है लेकिन सॉलिड से क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि सॉलिड में काइनेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर क्या होती है? वाइब्रेशन मोशन होती है। दिस इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं। सिंबल की अगर हम बात करते हैं, सिंबल इंटरनल एनर्जी का सिंबल है यू, इसका ऐसा यूनिट है जूल। अब ये कौन कौन से फैक्टर पर जो है वो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, हम उसकी बात करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड। कौन कौन से? तो पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इंटरनल एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होंगे, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। जिसमें क्या आ जाता है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन पर जो है वो रैंडम, देखें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन जो होगी वो जितनी ज़्यादा होगी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। द फेजेस ऑफ मैटर, मैटर के फेज पर भी डिपेंड करता है। गैस हैव द हाईएस्ट इंटरनल एनर्जी, सॉलिड हैव द लोवेस्ट। क्योंकि फेज पर भी डिपेंड करता है। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा हो सकेगी। सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, रैंडम मोशन कम होती है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो यहाँ हमने कहा फेज ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। गैसेस की इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सॉलिड की सबसे कम। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय। इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, डूइंग वर्क ऑन इट, इसके ऊपर वर्क डन करके, एडिंग हीट टू इट या हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एक क्यूब बना हुआ है, इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। ये मॉलिक्यूल्स थे करीब करीब थे, लेकिन जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी रैंडम मोशन क्या हो गई? बढ़ गई और मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए और इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। हाई इंटरनल एनर्जी, लो इंटरनल एनर्जी, इसमें सारे करीब करीब थे, इसमें क्या हो गए? दूर दूर हो गए। तो वर्क डन करके हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं या हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिक्रीज बाय। इंटरनल एनर्जी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? लूजिंग हीट इट टू द सराउंडिंग। अब ये गर्म हो गए ना, कुछ देर के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये मॉलिक्यूल दोबारा करीब करीब आ जाएंगे और इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो हीट एनर्जी को लॉस करके इंटरनल एनर्जी को हम कम कर सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान हम रिलेशन की बात करते हैं। When a gas in a container is heated, अब कंटेनर के अंदर गैस है, इसको हीट करते हैं। द गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर, इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी। जब भी एक कंटेनर के अंदर गैस मौजूद होती है उसको हीट करते हैं, उसके मॉलिक्यूल हीट करने की वजह से उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से हरकत करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन अ सॉलिड वेयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड,
हीटिंग कॉजेज द मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट मोर। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर सिर्फ इसकी वाइब्रेशन मोशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। In both liquids and solid, molecules have both kinetic and potential energy due to intermolecular forces that keep them close together. लिक्विड और सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट कीप देम क्लोजर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको करीब करीब लाती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बराबर हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां अगर हम बात करते हैं गैस की भी, और गैस भी कौन सी, आइडियल गैस की। आइडियल गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पहले हमने पढ़ी है, इससे पहले वाले चैप्टर में, तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मींस दे ओनली possess काइनेटिक एनर्जी एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में हम ये डिस्कस करते थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से डिपेंड करती है, मींस दे possess ओनली काइनेटिक एनर्जी। उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस के पास नहीं है। पोटेंशियल की जगह रखते हैं जीरो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने इससे पहले जो ड्राइव किया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का फॉर्मूला ड्राइव किया था ना। तो यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह इसका फॉर्मूला रख दिया, यहाँ तक पहुँच गए हम। और यहाँ 3/2 K, ये क्या है, कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या कहती है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर में जितनी ज्यादा तब्दीली लाएंगे, इंटरनल एनर्जी में भी उतनी ज्यादा तब्दीली आएगी। नोट करके हमने कहा, एज द कंटेनर इज हीटेड अप द गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर विथ हायर काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर हायर इंटरनल एनर्जी। तो इस पूरे टॉपिक में हमने जो रिलेशन क्या निकाला कि भाई जैसे ही उसको हीटअप कर रहे थे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मॉलिक्यूल ज़्यादा जो है वो तेज़ी से हरकत करना शुरू है, लिहाजा इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फाइनली हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ जाके ये डेरिवेशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।